ध्यान से देखिएगा। देखा? यस सर। समझ में आया? ओ समझ में आया सर। सबने देखा? सबको समझ में आया? तो ये वीडियो क्या बता रहा था हमें? आप देखेंगे ये वीडियो बहुत गहरी हमारे कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताता है, जिसमें दो व्यक्ति हैं और दोनों ने अपनी रेखा खींच रखी है दोनों के बीच में कि ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, और ये दोनों ही एक ही नाव में सवार हैं। शायद ये चीज ये भूल गए और एक व्यक्ति उसमें अपने नाव कर में दिया। छेद कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे ड्रिल क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है तुम्हें क्या मतलब, मैं अपने एरिया में अपने इलाके में कर रहा हूँ। और परिणाम स्वरूप ये होता है दोनों डूब कि दोनों ही इस चीज में डूब जाते हैं। गलती किसने की? गलती इस व्यक्ति ने की। सबसे बड़ी गलती किसने की? तो ये ऐसा मैसेज दे रहा है ये वीडियो कि तो ये ऐसी बात बोल रहा है, ऐसी व्यक्ति ये चीज हमारी एक लाइफ की बात बता रहा है कि हम लोग कई बार कई चीजों में आंख बंद कर लेते हैं, उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम एक ही कंपनी में हैं, सभी लोग एक ही नाव पे सवार हैं, और उस नाव में एक व्यक्ति छेद कर रहा है, तो हम हो सकता है कि वो खुद बोले कि भाई तुम्हें क्या, मैं तो अपने इलाके में कर रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, मैं अपने मशीन में कर रहा हूँ, मैं अपने एरिया में कर रहा हूँ, चाहे वो प्रत्यक्ष बोले या ना बोले। परंतु उसने जो छेद किया, वो छेद का इफेक्ट दूसरे पे भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम चीजों का ध्यान नहीं देते। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमने कोई मशीन में ठीक करना है और ढंग से नहीं किया, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको जल्दी से टाँका लगा देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। परंतु समस्या ये है कि वह व्यक्ति इस बात को नहीं समझ रहा कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर चीज साथ में जुड़ी हुई है, वो हमारे को भी अफेक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने सामान वेस्ट किया और दूसरे ने उसको नहीं ध्यान दिया, या ध्यान दे करके भी देखा अनदेखा कर दिया, तो उसके परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। कंपनी में 1 रुपए का कहीं नुकसान होगा तो वह 100 लोग हैं तो सभी के जेब से एक एक पैसा चला गया, तो उस छेद का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है।
तो जरूरी ये है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वे ऐसे छेद होने से कंपनी को बचाएं। चाहे वह घर है, चाहे राष्ट्र है, चाहे कंपनी है, हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वह कंपनी में छेद होने से बचाए। कहाँ कहाँ लॉसेज हो रहे हैं। और अगर मैं अपने कार्यस्थल से रिलेटेड अगर बात करूं, तो 7 प्रकार के वेस्टेज बताए गए हैं। ओवरऑल 3 प्रकार के हैं, जिसमें 7 एक कैटेगरी में आते हैं और 2 अलग हैं। टोटल 9 प्रकार के वेस्टेज हैं। तो क्या क्या है, कौन बताना चाहेगा? कोई बताएगा? मूलचंद जी बोलिए। आगे जो अपने जब से अपने लागू होता है। एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ, आपको म्यूट कर दूँ। बोलिए मूलचंद जी। हाँ, अपनी कंपनी में सब 7 वेस्टेज हैं, 2 वेस्टेज और जुड़ गए हैं, सब 9 वेस्टेज हो रहे हैं। तो अपनी कंपनी में जैसे अपना जैसे पहला वेस्टेज है, जैसे ट्रांसपोर्ट का है। सारे का नाम दे जो दीजिए। भी हाँ जी, सबका नाम ले लीजिए सिर्फ। हाँ, जैसे ट्रांसपोर्ट है, वेटिंग है, ओवर प्रोडक्शन है, डिफेक्ट है, ओवर प्रोसेस है, इन्वेंट्री है। और 7 और जैसे मोशन है। और 2 और कौन से? और और दो दो वेस्टेज अभी सर बताए, मेरे को ध्यान आ रहा नहीं है। 2 वेस्टेज आगे अभी नए जुड़े हैं, 2 वेस्टेज। नहीं, नए दो उनका तो नहीं मुझे जुड़े भी हैं, 3 मेन ध्यान पे नहीं आ रहा है। है। जैसे इसको जापानीज बहुत अच्छे से उसको 3 कैटेगरी में डालते हैं, मुड्डा, मुरी और मुरा। तो जो 2 हैं वो है असमानता, और दूसरा है बोझ। तो 7 प्रकार के वेस्टेज और 2 दूसरे टाइप के वेस्टेजेस, टोटल 9 प्रकार के वेस्टेजेस बताए गए हैं। और ये 9 प्रकार के वेस्टेज हमारी कंपनी के अंदर, जो कंपनी की नाव है उसमें छेद करने का काम करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन 9 वेस्टेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेटिंग टाइम, ओवर प्रोडक्शन, मोशन, डिफेक्ट और इन्वेंट्री, इन सभी डिफेक्ट्स और साथ में असमानता। असमानता मतलब 2 चीजें बनाई, एक जैसी नहीं बनाई। प्रोडक्ट दोनों एक ही स्पेसिफिकेशन के नहीं बने, या 2 मशीनें हैं, एक पे अलग और दूसरे पे अलग तरह की सेटिंग हुई हुई है। और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन भी जिसको बोलते हैं। और लास्ट है, क्या है, मैंने अभी बताया था जी, बोझ। बोझ यानी अगर एक व्यक्ति को 20 से 30 केजी, इंडियन व्यक्ति का 20 से 30 केजी से ऊपर अगर उसे वजन उठाना पड़ रहा है तो वह बोझ है। और अगर उसे जमीन पे बैठ के काम करना पड़ रहा है तो भी बोझ है। कोई चीज उठा करके ऐसे ले जाना पड़ रहा है, वो भी बोझ है। एक मशीन के ऊपर ओवरलोड पड़ रहा है, वो भी बोझ है। तो इस प्रकार से अलग अलग बोझ को भी एक वेस्टेज माना गया है। क्यों? वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारे उस सामान को या हमारे शरीर को खराब करता है। तो हम कई बार सोचते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, दूसरा कोई गलत कर रहा है,
परंतु एज अ टीम जब हम एक नाव चला रहे हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि हम सभी लोगों को एक साथ करके और एक साथ धीरे 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 सबका मन दिमाग को परिवर्तन करें और सबको समझाएं और सबको रोकें कि वह उन अलग अलग डिफेक्ट्स को और जो कंपनी में होने वाले लॉसेस हैं उनको बचाएं। तो यही एक थॉट आज मेरे को शेयर करना था। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जो हमारी नाव है, जो ये वेस्टेज है, वो बचेगा और हम सबको उससे फायदा होगा। आप 1 मिनट इमेजिन करें, सोचें कि आपके घर में मान लीजिए 100 रुपए आते हैं और उस 100 रुपए के अंदर आप आ, कुछ अपने डेली या वीकली जो खर्चे करते हैं, उस 100 रुपए को अगर आपने आपको बाजार से दूध लाना है और आप एक बार दूध लेने गए, आप ले आए आधा किलो, फिर आप गए और ले आए आधा किलो दोपहर में या कुछ ही अंतराल में, और फिर आपको याद आया अरे मुझे सब्जी भी लेनी है, फिर आपको, तो आपने 3 बार चक्कर काटे, आपने एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कर डाला, तो वह वेस्टेज आप बचा सकते थे। आप ज्यादा सामान लेकर के आ गए, एक हफ्ते का पूरा ले आए और पता लगा कुछ सब्जियां ऐसी थी जो 3 दिन बाद सड़ गई, तो आपने वह ओवर परचेजिंग कर ली, इन्वेंट्री बना ली, जो कि आपका वेस्टेज करेगा। घर के खर्चे में जो 100 रुपए आप खर्चा करते थे, वो 100 रुपए में मान लीजिए 10 रुपए वेस्ट हो गए। तो ऐसे मान लीजिए एक भारत में एक उज्ज्वला योजना चली जिसमें गांव गांव में गैस सिलेंडर और गैस की लाइनों को डाला गया। तो पहले क्या होता था, चूल्हे चलते थे, अभी भी चलते हैं, परंतु चूल्हे का, हाँ, रोटी और उस पे बना खाने का स्वाद तो अच्छा होता है, परंतु जो खाना बनाते हैं उनके शरीर पे कितना वो गहरा इफेक्ट डालता है, वो अगर हम देखें तो टेस्ट दूसरी लेवल पे आता है, पहला इंपॉर्टेंट है उनका शरीर। तो वो किस प्रकार का वेस्टेज है, वो प्रकार का वेस्टेज है बोझ, जिसमें उनके शरीर पे एक बिना जरूरत का बोझ पड़ रहा है। तो जैसे ये हमारे घरों में भी लागू होता है, वैसे ही कंपनी में लागू होता है। अगर हम घर में वो 100 रुपए में से उन वेस्टेजेस को कम कर लें तो हम घर में कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचा सकते हैं, जो कि घर में सबके काम आएगा। उसी तरीके से कंपनी में अगर हम इन चीज़ों को बचा लें तो हमारे सबके वह काम आएगा। तो हम जिस प्रकार घर में एक दूसरे को सलाह करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं और कॉस्ट पे कंट्रोल करते हैं और वेस्टेजेस को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार मेरा ये मानना है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे समय में जब समय बहुत चैलेंजिंग है, ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव था, अब इन नए समय में चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, हमें मिल करके एक एक रुपए, एक एक पाई, एक एक इन सभी डिफेक्ट्स को या वेस्टेजेस को हमें मिल करके रोकना होगा, जिसमें हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ हम ध्यान दें उससे काम नहीं चलेगा, हमें दूसरों को भी रोकना पड़ेगा, तरीके बनाने पड़ेंगे कि दूसरा उस चीज को गलत या खराब कर ना सके। तो कोई किसी का विचार है, कुछ कहना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा? तो मैंने खोल दिया है, सब लोग अनम्यूटेड है। सर ये मौसम और ट्रांसपोर्ट, हेलो जी बोलिए। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट और मोशन, हम्म इन दोनों को जो हम
वो देखते हैं तो कई बार इसमें दोनों एक दूसरे को मर्ज जैसे कर जाते हैं। हाँ, इसको अच्छे से अगर मतलब क्लियरिटी करें तो इसमें क्या। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? किसी को पता है तो कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मैं बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा डिस्टेंस कवर करने वाली बात है। मान लीजिए आपको एक मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ रहा है, या एक शहर से दूसरे शहर ले जाना पड़ रहा है, या आपको एक मशीन से दूसरे मशीन पे ले जाना पड़ रहा है, तो वो सामान को मूव कर रहा है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सामान की मूवमेंट हुई ट्रांसपोर्टेशन, और इंसान की मूवमेंट हुई मोशन। तो अगर मैं हिल करके कहीं जा रहा हूं तो वो मेरा हो गया मोशन, और अगर सामान इधर से उधर जा रहा है तो वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? तो अगर हाँ जी समझ में आ गया। मैं मैं हाथ को ऐसे उठा करके ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे उठा करके ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे उठा करके ऐसे रख रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसा कुछ कर दूं कि मुझे यहाँ से उठा करके हाथ इधर नहीं ले जाना पड़े, यहीं पे वो सामान आ जाए कि मैं यहीं से यहाँ रख दूं ऐसे, तो मेरा मोशन बच गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ हाँ जी ठीक है। नहीं आया सर समझ में। नहीं आया? मूलचंद जी को समझ में आ गया? मूलचंद जी आप समझे? हाँ जी मिस। हाँ समझे। हेलो। ट्रांसपोर्ट का हाँ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जैसे हम एक सामान को, हमारा जैसे डिपार्टमेंट है, आज हम हैमर सेक्शन से, और हमारा सामान आ रहा है हीट ट्रीटमेंट में, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और एक मशीन पे मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे आज प्री मशीन में कार्य कर रहे हैं और आदमी वो खड़ा है, तो उसका क्या है, एक हाथ से और जॉब को खोलना और दूसरे पीस को उठाना, वो हो गया मोशन। आदमी का जो मूवमेंट है, दोनों दोनों हाथ अपने एक साथ कार्य भी करें और आइडियल भी ना हो। तो हमारा जो शरीर है वो इस तरह से काम करना चाहिए कि जो हमारा मूवमेंट है वो थकान भी ना करे और हमारा काम होता रहे। यानी शरीर का जो मूवमेंट है वो मोशन है, और किसी सामान को इधर से उधर ले जाना वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। समझ में आया? नहीं जाना? समझ में आया सत्या? सर आज बीच में कोई इसलिए नहीं यार। कोई बात नहीं, मैं इसको आपके बाद जो एक सर से पूछ लिया। इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल, एक में मटेरियल की बात हो रही है और एक में उसकी बात हो रही है। आपको इसका मैं डिटेल्ड व्यू और वीडियो भी भेज दूंगा। और कोई पॉइंट? और कोई सवाल है किसी का? हम्म? एक सर सवाल और आता है इसमें, ओवर प्रोडक्शन। हाँ, तो अपने क्या है कि जो अपने जो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ओवर प्रोडक्शन, तो कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन तो ठीक है, मान लो अपने हिसाब से अगर प्रोडक्शन हमें 1000 पीस करनी है तो वो 1000 से अगर ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन उसका जो मेथड जो निकल के आता है वो कई बार क्या है कि उसको समझने में दिक्कत हो जाती है कि ओवर प्रोडक्शन तो अच्छा है, फिर ओवर प्रोडक्शन मान लो उसमें वेस्टेज में क्यों आ रहा है। तो ये जो अभी अपने जो काम कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वरूप में अपनी कंपनी में, तो ओवर प्रोडक्शन का जो सवाल है वो
कई बार समझाने में ये सवाल बहुत उठ के आता है, जैसे ट्रेनिंग भी देते हैं कि और प्रोडक्ट तो ठीक है, एक बार इसको। सबसे पहले मोहन जी, हाँ जी। क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अपने आप में कहता है कि आपने इस चीज को गहराई से सोचा है। एक्चुअल हाँ, में मैंने सोचा गहराई से इसको। ये दो प्रकार के ही मेन सवाल लगभग आते हैं, और उसमें एक तो वो आता है मोशन और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में डिफरेंस, दूसरा हाँ जी। आता है ओवर प्रोडक्शन। तो हाँ जी। ओवर प्रोडक्शन हमेशा नुकसानदायक ही होता है, हाँ परंतु आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली तो हम इनमें से जितने भी हमारे वेस्टेजेस हैं, हम किसी को भी जीरो करना बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता। हाँ, हम जीरो की तरफ बढ़े, ऐसा प्रयास सभी का रहता है। अब ओवर प्रोडक्शन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिफर करता है। तो मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी की डिमांड है 400 गाड़ियों की, और आपने 420 गाड़ियां बना दी, तो 20 गाड़ियां वेस्ट ही होंगी, इसलिए इसको ओवर प्रोडक्शन माना गया है। दूसरा, ब्याज की भाषा हर कोई व्यक्ति जानता है। आज अगर मैं 1 रुपया खर्चा करूंगा तो उसका ब्याज कब से शुरू हो जाएगा? आज से। तो आज से मैं जो भी रुपया खर्चा करूंगा उसका ब्याज आज से शुरू हो जाएगा, और वही पैसा अगर मैं 1 महीने बाद खर्चा करूंगा तो मेरा ब्याज अगले महीने से शुरू होगा। तो मैंने कुछ रुपए बचा लिए ब्याज ब्याज में ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेंट्री है, ओवर प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो हमारा क्या लगेगा? इन्वेंट्री भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो जब इन्वेंट्री एक्स्ट्रा लगेगा तो जो चीज हम अगले महीने बना सकते थे उसको अगर हमने इस महीने बना लिया तो क्या होगा? वो जो 20 पीस हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं उनके पैसे अगले महीने के बाद आएंगे, उसका 1 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा लग गया। इस कॉन्सेप्ट से भी ओवर प्रोडक्शन को सही नहीं माना गया, परंतु कुछ केसेस में, जैसे कि जब कंपनी जॉब वर्क करती है या किसी और के लिए करती है, या जब उसका इन्वेंट्री का कॉस्ट खुद का नहीं लग रहा, तो वो जो पूरी पाइपलाइन में थोड़ी थोड़ी जो वेस्टेजेस हैं, मान लीजिए हमारे कस्टमर ने 100 टन खरीद के रखा, अब उसने तो वो लगा ही लिया है और हमारे पास भेज दिया, तो और भी चीजें देखी जाती है, डिमांड हमारे पास, और टीम साइज क्या है, मान लीजिए लोग खाली बैठे हैं, या तो उन फैक्टर्स को भी देखे हुए कई बार डिसीजन ले लिए जाते हैं। परंतु प्रोसेस वाइज देखें, एक छोटा सा एग्जांपल, सीएनसी में अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, आपको चाहिए आज इस महीने 100 पीस सप्लाई करने और आपने 125 पीस बना लिए, कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर केवल 100 पीस लेगा और 25 पीस आपके पास पड़े रहेंगे। उस पर क्या क्या खर्चा लगा? उस पर टूल का खर्चा लगा, प्लस ब्याज लगा, प्लस क्या लगा? ऑयल लगा, प्लस लेबर लगी। सारे के सारे खर्चे कभी से लग गए? इस महीने से लग गए, पर वो जाएगा कब? अगले महीने। तो अगर, और प्लस उसको 1 महीने तक रख रखाव करना, उस पर ऑयल फिर से लगाना, तो कई बार उसको स्प्लिट करके अपनी जैसी एक बड़ी कंपनी में जहां अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस हो, तो उसको प्रोसेस वाइज भी देखा जा सकता है। तो कई बार छोटा लॉट बनाना महंगा पड़ जाता है, तो मान लीजिए फोर्जिंग आपने पूरी करके रख ली, पर सीएनसी आपने धीरे धीरे की, तो उन सब का तालमेल बैलेंस बना करके चलना होता है। तो आई होप आप ओवर प्रोडक्शन का नुकसान और फायदा दोनों समझ गए हैं।
ठीक। तो इसलिए ओवर ठीक है सर। प्रोडक्शन को मुख्य तौर पे नुकसानदायक ही माना गया है, परंतु अगर कहीं पे जरूरत लगे तो ओवर प्रोडक्शन कभी करना भी पड़ता है। तो मान लीजिए इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कम करने की बात होती है। अगर पता है कि अगले महीने कोई चीज बंद होने वाला है, कोई लॉकडाउन होने वाला है, कोई रास्ता बंद होने वाला है, या सीजन है ऐसा कि भाई अगले महीने ये रास्ता जो है ये बंद हो जाता है, तो इन्वेंट्री तो बना के रखनी पड़ेगी। तो कुछ केसेस में इन्वेंट्री भी बढ़ानी पड़ती है समय समय पे। तो वो एक डिसीजन है कि हम मोटा मोटी सब जगह जितना कम हो सके, जितना मेंटेन कर सके उतना हम मेंटेन करें। समझ में आया? मतलब कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है? जी सर। सबको कोई मतलब